स्वागत है दोस्तों आप सबों के अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम ज्ञान संसार YouTube चैनल है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए विद्युत से संबंधित प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए 95 क्वेश्चन को संग्रहित किया है। दोस्तों तो एक ही वीडियो में आपको 95 क्वेश्चंस कराया जाएगा। दोस्तों तो आप मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होता है? बाहरी पृष्ठ पर रहता है ना, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, इसमें से कौन सा है? वो है कूलाम का नियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 गुना यानी 4 गुना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में क्या होता है? विकर्षण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एनोनाइट की छड़ क्या हो जाता है? एबोनाइट की छड़ इनमें से रिनोवेशित हो जाती है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे आप? तो इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो अस्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, यह किसका नियम है? यह है कूलाम का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है? विभवांतर को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? इनमें से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो वह है चांदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अतिचालक का लक्षण, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? वो होता है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो वो है आर्सेनिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, इसका क्या कारण है? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का ना, तो वो है इनमें से एम्पियर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो, इनमें से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समान विभव पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या होता है? यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए अर्थ लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असीमित। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, वो कितना होता है? होता है 0। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 0.25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो इनमें से किस में लगे होते हैं? तो वो लगे होते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। यह किसका नियम है? तो यह ओम का नियम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता दोनों। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाए तो अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले का दुगना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार की बैटरी में कौन सा होता है? होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। शुष्क सेल है, इनमें से बताना है शुष्क सेल कौन सा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल कहते हैं ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित
आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह किनका नियम है इनमें से? वो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओम का नियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम संबंधित है किससे है? तो है विद्युत अपघटन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक फ्यूज तार उपयोग डैश के लिए होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? गलनांक कम हो। फ्यूज का क्या होता है? गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो इनमें से किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो होती है उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो वह है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। तो इनमें से किससे द्वारा बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है टीन और लेड की मिश्रित धातु से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एक बिजली के फ्यूज तार के सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्रित धातु, पतला तार। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि? इसका क्या कारण है? तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि? इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका क्या होता है? इसका कारण उच्च गलनांक होता है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि? इसका क्या कारण होता है? वो होता है इनमें से ये उपयुक्त बी और सी दोनों के कारण ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं।
ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 से 70%। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, तो इनमें से कौन सा है? तो वह है सभी, ये सभी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 रुपया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो विद्युत ऊर्जा की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? विद्युत ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? किसके मापन पर आधारित होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल वोल्टेज, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसके बने होते हैं? वो होते हैं तांबे के। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, तांबा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन ए कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर दिए गए कूटों में चुनिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाली तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिलीनियम। सिलीनियम ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिद्वीपीय ट्यूबलाइट में निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6500 के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार में जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़े होते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो कौन सी धातु का उपयोग होता है विद्युत उपकरण करने के लिए से उत्पन्न करने के लिए? होता है यूरेनियम का, ज़्यादातर यूरेनियम का ही यूज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। माइका क्या है? माइका डॉट क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72 देखते हैं। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब 2 विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कूलॉम का नियम। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर से क्या मापा जाता है?
तो वो मापा जाता है विद्युत धारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, कौन सा है इनमें से? वह है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, किसके द्वारा होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना बैटरी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। प्रत्यावर्तित धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त इनमें से किसके द्वारा होता है? वो होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, इनमें से कौन बताना है? वो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पारा वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आधार सिरे से। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोधकता को कम करना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 को। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब से। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अतिचालक। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पर पारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो इनमें से कौन सा साधन है? वह है रेगुलेटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काम करता है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वो है ऑप्शन डी, धारा के तापन प्रभाव पर। धारा के तापन प्रभाव पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे कूलाम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह फैलता है। क्वेश्चन नंबर 93।
डायनेमो एक मशीन है जिसका काम, डायनेमो का काम क्या होता है इनमें से बताना है। तो वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। एक धारावाही चालक संबंधित है, एक धारावाही चालक संबंधित है किससे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है? तो ओम मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने आपको टोटल 95 क्वेश्चन करवा दिया है दोस्तों। अब मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।